खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट आज भी बरकरार है। दिल्ली के रोहिणी में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन के कम फ्लो होने की वजह से मौत हो गई है। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डीके बलूजा ने मौत के पीछे लो ऑक्सीजन फ्लो की आशंका जाहिर की है। पंजाब के अमृतसर में भी ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हुई है। उधर ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जय आरोग्य में भी ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 3 तस्वीरें ऑक्सीजन की कमी और किल्लत की वजह से मरीजों की मौत की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें जयपुर गोल्डन अस्पताल की तस्वीरें, जहां आज 20 मरीजों की ऑक्सीजन के कम प्रेशर फ्लो की वजह से मौत हो गई। अमृतसर में 6 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई और ग्वालियर में 2 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हो गई है। ये 3 तस्वीरें देश में कोरोना के संकट और उसमें ऑक्सीजन की कमी की कहानी बयान कर रही हैं। बड़ी खबर है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की आज मौत हुई है। इस बुरी खबर के बाद हमने अस्पताल के डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। अस्पताल के मुताबिक जिन मरीजों की मौत हुई है उनकी हालत गंभीर थी। अस्पताल के मुताबिक लो फ्लो ऑक्सीजन की वजह से मौत की आशंका है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई 8 घंटे देर से पहुंची। अस्पताल की ओर से सिलेंडर के जरिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी उसका प्रेशर लो था। कुछ देर पहले हमने अस्पताल के एमडी डीके बलूजा से बात की। आपको सुनाते हैं डॉक्टर डीके बलूजा ने एबीपी न्यूज़ को क्या बताया। ये 20 मरीज है, ये क्रिटिकल केयर एरिया में थे। जो क्रिटिकल केयर में होता है, जो काफी सिक होते हैं जी। हाँ जी। तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, लो फ्लो ऑक्सीजन की वजह से हुई है, क्या वजह रही? ऑक्सीजन ड्रॉप की है, क्योंकि जो हमारी शेड्यूल सप्लाई थी वो 7-8 घंटे लेट आई है हमारे को जी। और हम अपने रिसोर्सेज जो हमारे लंबे सिलेंडर होते हैं बड़े D2 टाइप, उससे चला रहे थे। उससे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है जी। लेकिन बट वंस अगेन टू रिट्रेट के पेशेंट्स वर ऑल इन क्रिटिकल केयर, मतलब वो वैसे क्रिटिकल एज थे ज्यादातर। तो आप ये कह रहे हैं कि इन क्रिटिकल मरीजों को हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स की वजह से आपने लो फ्लो ऑक्सीजन दिया हुआ था? नहीं, हमने नहीं लो दिए होते, ऑटोमेटिक होता है यार। वेंटिलेटर चल रहा है तो ऑटोमेटिक हम नहीं करते ज्यादा उसमें कुछ जी। बस ये है कि यस देयर वाज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लिंक्ड विद इट जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलूजा। लो फ्लो ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत हुई है। सभी गंभीर मरीज थे दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में। इन 20 मरीजों की मौत के बाद परिजन गुस्से में हैं। गुस्साए परिजनों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल में हंगामा किया। तस्वीरें आप दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की देख रहे हैं। थी 7:30 बजे और 11 बजे इनका फोन आया। 6 घंटे पहले मर गई है, कह रही है अभी 8 घंटे पहले मरी है। क्या कौन है? मेरी बहन है। आपकी? मेरे फादर भाई है। उनका भाई 1 साल बिल्कुल ठीक है। 7:30 बजे और 11 बजे इनका फोन आया। 6 घंटे पहले मर गई है, कह रही है अभी 8 घंटे पहले मरी है। क्या कौन है? ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और कल रात से ऑक्सीजन की कमी थी और यहाँ पर जो परिजन है वो सब इकट्ठा हैं और परिजनों की शिकायत है कि समय पे ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर लापरवाही हुई है, जिसके चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कटारिया है। कौन भर्ती था आपके अस्पताल में? मेरा छोटा भाई 40 साल का दिनेश कटारिया 38 ईयर्स का था और उसको हमने 7-8 बजे बात किया है। वो बिल्कुल फील राइट कर रहा था, बिल्कुल गुड था, कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन उसका 91-92 चल रहा था। पहले उसका कम था, वो सारा रिकवर हो गया था। क्या वो वेंटिलेटर पे थे या कुछ ऐसा था? वेंटिलेटर पे नहीं थे, जनरल वार्ड से आईसीयू में गए थे। परंतु एकाएक ये क्या हुआ, ये हमें जानकारी, इस बात की हमें जानकारी चाहिए कि एकाएक ऐसा क्या हो गया। जो अच्छा सीधा बोल रहा था वो बोलना बंद हो गया। चाय भी पी है, क्या
ऑक्सीजन का क्या था, कमी थी ऑक्सीजन में? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, वो अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। पर ये जो एक तरीके से गिनती और एक ही समय में इतनी मौतें हुई है, जो इनके रिसेप्शन में गेट पे 2 नंबर गेट 4 नंबर गेट, हर एक गेट पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ऐसे परेशान हो रहे हैं, उनका डेथ हो गया। ये ऐसा क्या कारण हुआ कि एक साथ ये इतना डेथ हो गया? कोरोना के मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उन पर यहाँ पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपातकाल पड़ा है, ऑक्सीजन की गहरी कमी आ चुकी है, ऑक्सीजन के लिए दर लोग भटक रहे हैं और इसी के चलते आज इतना बड़ा जो हादसा है वो राजधानी दिल्ली के अस्पताल में सामने आया है, जहाँ पर 20 मरीजों ने लगभग अपनी जान गंवा दी है और प्रशासन का भी यही कहना है अस्पताल की कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी थी, सभी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसके चलते क्रिटिकल मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है और अगर समय रहते यहाँ पर आपूर्ति नहीं की गई ऑक्सीजन की तो और लोगों की जान भी जा सकती है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देश में पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी या लो ऑक्सीजन प्रेशर या फिर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कुल मिलाकर अब तक 28 मरीजों की जान की खबर आई है। हमारे साथ इलाका आजमी जुड़ी हुई हैं, जयपुर गोल्डन अस्पताल से सीधे चल रहे हैं। और वो तो 1:30 बजे, मैंने तुम्हें बता देती हूँ, वीडियो दिखा देती हूँ, 1:30 बजे उनसे मेरी बात हुई है, 1:30 बजे उन्होंने बोला अन्नू मैं 2 दिन जी विकास में इस समय दिल्ली के अस्पताल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो दुखद तस्वीरें हैं। 20 मरीजों की जो है वो मौत हो चुकी है, 28 मरीजों की मौत हो चुकी है और आप परिजनों की हालत देखिए, इतनी दुखद है कि हमारे पास खुद भी शब्द नहीं बचे हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखिए इन्होंने अपना पति खोया है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, हालत जो है इनकी अभी देखिए किस तरह से खराब है। परिजनों की संख्या लगातार अस्पताल के अंदर बढ़ती जा रही है और मैं आपको बता दूं कि अस्पताल प्रशासन ने तो ये कह करके हाथ झाड़ लिया है कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आधे घंटे का ही ऑक्सीजन जो है वो बचा है। अभी भी ऐसे मरीज है जो अपनी जान गंवा सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर कोई मदद नहीं पहुंची दिल्ली सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, ना जाने ऐसी तस्वीरें और कितनी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम लोगों का दिल और हम लोगों की हिम्मत खुद टूट रही है क्योंकि ये कोरोना के मरीज के जो परिजन है, एक तो कोरोना जैसी बीमारी जो तोड़ के रख देती है, उसके बाद ऐसी तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तड़प रहे हैं उन लोगों के लिए, उन अपनों के लिए जिनको उन्होंने खो दिया है आज सिर्फ इस वजह से क्योंकि राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और ये हाल है देश की राजधानी का, जहां पर हम सोचते हैं कि सारे रिसोर्सेज मौजूद होंगे, सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन वहां पर आज ऑक्सीजन के लिए दर भटक रहे हैं दिल्ली वाले, ऑक्सीजन को आज खरीद रहे हैं दिल्ली वाले, ब्लैक हो रहा है, हर तरह से जो है ये क्राइसिस बन करके उभरा है। और अभी जो जानकारी हमें वो यही मिल रही है कि अभी भी जो है आपूर्ति नहीं हो पाई है ऑक्सीजन की, आधा घंटे का और ऑक्सीजन मिला है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि हर रोज 5:30 बजे जो है अस्पताल को ऑक्सीजन मिलता था, लेकिन देरी से मिला, इस वजह से मरीजों की जो हालत है वो खराब हुई है और क्रिटिकल मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो दर्दनाक है, दर्दनाक तस्वीरें हैं क्योंकि 28 मरीज, आप सोच सकते हैं कि लगभग 28 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान सिर्फ इस वजह से गंवा दी है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी, अस्पताल के पास रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। मेरी जो आखिरी बात हुई है वो यही बता रहा था प्रशासन अस्पताल का कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे रिसोर्सेज। उन्होंने कोशिश की, उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन फिर भी लोगों को नहीं बचा पाए। अभी मरीजों के जो परिजन है वो इकट्ठा शुरू हो चुके हैं, इकट्ठा होना। और मैं आपको बता दूं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ गुस्से में है, टूट चुके हैं, रो रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं लोग यहाँ पर अस्पताल के बाहर और दर्दनाक तस्वीरें हैं, शब्द नहीं है इन तस्वीरों को बयान करने के लिए क्योंकि परिजनों को खो दिया है, किसी ने अपनी माँ को खो दिया है, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने पिता को और 20 से 28 लोग यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली में पिछले कई दिन से चल रहा है लेकिन अब तक कोई भी किसी तरह का भी जो कठोर कदम है वो उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब परिजनों की यही मांग है
परिजनों का यही कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और अगर अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही की गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर जो परिजन हैं उन्होंने अपने अपनों को खोया है। कोरोना जैसी बीमारी जो कि ऐसे ही तोड़ के रख देती है लोगों को, उसमें आप देख सकते हैं इस अस्पताल का हाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह तोमर है मैडम। हमारे छोटे जो भाई है, हमारा सबसे छोटा भाई है, उसकी वाइफ यहाँ पर एडमिट थी। 33-34 साल उसकी उम्र थी और अच्छा रिकवर कर रही थी। वो एक मीडिया के जो प्रेस कैमरा मैन है वो बल्कि अपना प्लाज्मा दे के गए हैं परसों और अच्छा रिकवर कर रही थी। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट इन्होंने गैस की कमी बताई कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म होनी थी तो कम से कम 2 घंटे पहले डॉक्टरों को पता चल जाता कि हमारे पास 2 घंटे का कोटा बाकी बचा हुआ है ऑक्सीजन का। लेकिन डॉक्टरों ने किसी भी किस्म का, मैनेजमेंट ने या डॉक्टर ने, नर्स ने, स्टाफ ने, किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने वाली है। वरना जो ये गिनती 30 यहाँ पर पेशेंट मरे हैं, ये 30 से कम हो सकती थी। इसको सुलझाया जा सकता था, मैटर को शॉर्ट आउट किया जा सकता था। पेरेंट कहीं ना कहीं भागते, थोड़ा बहुत अपना इंतजाम करते कहीं ना कहीं से, लेकिन किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को ये बताया और भी नहीं जो गया। वहाँ पर मरीजों के तीमारदार हैं उनसे पूछे, क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने उनको इन्फॉर्म किया था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है? अपना मकान गिरवी रख के, मकान को क्या गिरवी रख के हम यहाँ पर डेली क्या अस्पताल ने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की कमी? बिल्कुल कुछ नहीं बताया। अस्पताल ने किसी को नहीं बताया कि भाई हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। रात को हमारे से 10:30 बजे 44,000 रुपए का बिल लिया इन्होंने और डेली हम 50-60 हजार रुपए डेली जमा कर रहे हैं। डेली का 50-60 हजार रुपए जमा कर रहे हैं। ना इनके पास में प्लाज्मा है, ना इनके पास समय पे अगर बता दिया जाता तो आप खुद इंतजाम कर सकते थे। अब हम कहीं से भी भाग रहे उठ के, जी मैडम जी हम अपना ऑक्सीजन का कहीं से भी लाते, हम तो गरीब आदमी है, हमने तो अपने घरों के कागज गिरवी रख के इसको दिया। और शुरू में जब हम मरीज को लाए थे यहाँ अपने को, तो हमें बताया था इन्होंने कि 18 से 20 हजार का आपका खर्चा होगा और पर डे हमसे 65,000 रुपए ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको बताया कोई जानकारी ऑक्सीजन खत्म होने वाला है? कोई जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि कल इन्होंने हमसे प्लाज्मा मांगा, हमने प्लाज्मा का भी अरेंजमेंट किया। हम जानते हैं 3 दिन से हम कितने परेशान रहे, हमारे मरीज को प्लाज्मा चढ़ा दिया और कह रहे नॉर्मल हो गए, ठीक है और ठीक हो गए। और क्या उसके बाद जो है इन्होंने अभी क्या कह रहे हैं, शव दे रहे हैं, क्या है प्रोटोकॉल? अभी तो कुछ नहीं दे रहे। आने वाले समय के अंदर मैं तो ये कहता हूँ मैडम जी आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल जी भी सुन ले और मोदी जी भी, इस देश के अंदर गरीब और पैसे कोई नहीं बचेगा और इतना मार देगा ये हॉस्पिटल। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल एक चोर लुटेरा हॉस्पिटल है, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। इससे अच्छा आदमी अपने घर के अंदर दवाई ले लेना तो शायद वो बच जाएगा। कोई जानकारी नहीं मिली थी। परिजनों का यही कहना है कि अस्पताल ने कुछ नहीं बताया, अगर उन्होंने बताया होता तो 9 बज के खुद कर लेते। क्या आप खुद इंतजाम कर लेते? बिल्कुल कोशिश करते, कोशिश तो की जा सकती थी ना मैडम। कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा गया है। बिल्कुल एकदम गुमराह करके रखा गया है। 9:55 पे इनकी गैस खत्म हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है और 10:30 बजे हमसे 44,000 रुपए का इन्होंने बिल लिया है। तब तक आपको पता था कि आप बिल्कुल नहीं पता था, किसी को कानो कान खबर नहीं रहा, ये नहीं पता। बिल्कुल गुमराह करके रखा हॉस्पिटल ने, जयपुर गोल्डन ने बिल्कुल गुमराह करके रखा, इनके मैनेजमेंट ने, डॉक्टर ने गुमराह करके रखा। मोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 9:55 पे इनकी गैस खत्म हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है और 10:30 बजे हमसे पैसे जमा करवा रहे 44,000 रुपए। इसका मतलब इनके लिए पैसा सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं है। किस बात के डॉक्टर है फिर ये, किस बात का होटल है मैडम? हमारे छोटे भाई की वाइफ थी, 32-33 साल उसकी, केवल 32-33 साल के लगभग उसकी उम्र थी। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हमने मकान अपना गिरवी रख के यहाँ मैनेजमेंट को पैसा दिया है। क्या मांग है आप? हमारी मांग तो सीधी सी है मैडम के, जो होना था हादसा, इतना बड़ा हादसा जो होना था, इसको टाला जा सकता था। इस मैनेजमेंट के खिलाफ, जयपुर गोल्डन के खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे पूरी तरह से हंगामा हो रहा है। जी इलाका आजमी आप बने रहिए, वहाँ पर लोगों से बात करिए, अपडेटेड जानकारी जो भी होगी इला आप तक पहुँचाएगी। हम सीधे अमृतसर चलते हैं जहाँ हमारी सहयोगी गगनदीप भी बनी हुई है। अमृतसर में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत की खबर है। गगनदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गगनदीप का बाद में रुख करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो जाए। गगनदीप आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? सिकंदर जी बिल्कुल विकास मिल रही है आवाज। जी गगनदीप, ये जो 6 लोगों की मौत हुई है किस वजह से हुई और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है?
देखिए विकास, जो 6 मरीजों की जो बीती रात मौत हुई है, ये साफ इनकी वजह है कि जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन 6 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से मैं बता देना चाहता हूं कि अमृतसर की फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के ऊपर जो नीलकंठ प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें से 5 मरीज कोरोना के पॉजिटिव थे और एक अन्य मरीज था जो और इलाज करवा रहा था कोरोना का, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन ये सभी जो 6 मरीज थे, इनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौत हुई है। और अमृतसर में लगातार जो ऑक्सीजन की कमी की बात विकास सामने आ रही है। और अगर अस्पताल प्रबंधकों की बात की जाए तो जो CMD हैं सुशील देवगन, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 48 घंटों से हमें ऑक्सीजन जो बिल्कुल नहीं मिल रही है और प्रशासन की तरफ से हम लगातार जो नोडल अधिकारी हैं उनके ध्यान में भी ये मामला लिखित में भी दे दिया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी उनकी कई बार वो बोल चुके हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और उनका जो आरोप है कि जो ऑक्सीजन देने वाले वेंडर हैं उनके बाहर जो पुलिस तैनात की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आलम ये था सुबह कि जो एक सुबह राम प्यारी जो पेशेंट थी अमृतसर के शाडा क्षेत्र की 80 वर्षीय, उनकी मौत हुई तो उनके परिजन खुद अपनी गाड़ी में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहीं से लेके आए थे। तो इस कदर ऑक्सीजन की जहाँ पे किल्लत आ रही है। और साथ ही बता देना चाहते हैं कि परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि अमृतसर के गुरु नानक जो सरकारी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट को लेके गए तो वहाँ पे भी उनका इलाज नहीं हुआ। जी गगनदीप, आप उन्होंने अपडेट देते रहिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे बीच बीच में अपडेट के लिए। अमृतसर के नीलकंठ प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भी लो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से 20 मरीजों की मौत हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।